तो आइए हम लोग फिर से शुरू करते हैं 2 दिसंबर 2022 का पार्ट 2 शिफ्ट 1 का। ठीक है, पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए इसमें भी हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कंप्लीट द फॉलोइंग कोलोकेशन। कोलोकेशन का मतलब होता है जो वर्ड साथ में जनरली यूज होते हो। ठीक है, आई वॉज रनिंग लेट सो आई ओनली हैड टाइम फॉर अ डैश शावर। मुझे देर हो रही थी इसलिए मेरे पास केवल नहाने का समय था। आई ओनली हैड टाइम फॉर अ शावर, मेरे पास केवल नहाने का टाइम था। ठीक है, आइए अब देखते हैं। शॉर्ट मतलब होता है जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं लघु, शॉर्ट स्टोरी, लघु। फास्ट मतलब होता है किसी चीज का तेज मूवमेंट, स्पीड या मूवमेंट जो है तेज हो किसी चीज का। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे ही इज अ फास्ट रनर, मतलब उसका मूवमेंट बहुत तेज है, उसकी स्पीड बहुत तेज है। ठीक। हेस्टी मतलब होता है कि किसी चीज का जल्दबाजी, हेस्टी डिसीजंस मतलब जल्दबाजी में लिए गए निर्णय। और एक होता है क्विक। क्विक का मतलब होता है कम समय में किया गया कोई कार्य, कम समय में किया गया कार्य, इसको बोलते हैं क्विक। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल शी गेव अ क्विक रिस्पॉन्स, उसने एक जल्दी से रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, तो कम समय में। तो यहाँ क्या है, आई वॉज रनिंग लेट, मुझे देर हो रही थी, सो आई ओनली हैड टाइम फॉर अ क्विक शावर, तो मेरे पास जल्दी से स्नान करने का ही टाइम था। ठीक है, तो यहाँ पे कोलोकेशन है, क्विक शावर मतलब कम समय में किया गया कार्य। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि क्विक ही क्यों यूज हुआ, फास्ट क्यों नहीं यूज हुआ, क्योंकि फास्ट जो है किसी स्पीड को दिखाता है, किसी मूवमेंट को दिखाता है। ठीक है, हिस्ट्री तो ऑफकोर्स जल्दबाजी, और शॉर्ट मतलब छोटी कोई चीज या लघु। ठीक है, आई क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये एक सेंटेंस दिया है और इसका हमको एक एक्टिव फॉर्म निकालना है। ठीक, आइए देखते हैं। हर फोन कैन नॉट बी स्विच्ड ऑफ बाई माई फादर, उसका फोन मेरे पिता द्वारा बंद नहीं किया जा सकता। तो जैसा कि हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या होता है। एक्टिव वॉइस में जो फोकस है वो सब्जेक्ट के ऊपर होता है, और पैसिव वॉइस में जो फोकस है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है या फिर एक्शन के ऊपर होता है। ठीक, तो हर फोन कैन नॉट बी स्विच्ड ऑफ बाय माय फादर, अब यहाँ ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, तो हर फोन फोकस किस पे है, ऑब्जेक्ट के ऊपर। कैन नॉट बी स्विच्ड ऑफ बाय माई फादर, माई फादर एक सब्जेक्ट है, क्योंकि फोन किसके द्वारा नहीं ऑफ किया जा सकता है, माई फादर। और क्या नहीं ऑफ किया जा सकता है, हर फोन, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब फोकस ऑब्जेक्ट पे है, पैसिव वॉइस। अब आपका फोकस किस पे होना चाहिए, सब्जेक्ट पे, यानी कि शुरू में क्या आ जाएगा, एक्टिव वॉइस बनाना है तो माई फादर। ठीक, अच्छा अब यहां आप देख रहे हैं कैन नॉट बी स्विच्ड ऑफ। ठीक, तो अब अगर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाते समय हम टेंस में चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, माई फादर कैन नॉट स्विच ऑफ हर फोन, मेरे पिताजी उसका फोन स्विच ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब एक्टिव वॉइस में जो फोकस है वो किस पे आ गया, सब्जेक्ट पे। ठीक है, कैन नॉट स्विच ऑफ हर फोन, तो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि अब एक्टिव वॉइस बनाते समय आपका फोकस सब्जेक्ट पे चला गया है और पहले फोकस था ऑब्जेक्ट के ऊपर। क्लियर, ये गलत है, ये गलत है और ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। श्याम आस्क्ड मी हाउ आई हैड परसुएडेड हिज सिस्टर, श्याम ने मुझसे पूछा कि
कि मैंने उसकी बहन को कैसे मनाया। परसुएड मतलब होता है मनाना, ठीक। अब डायरेक्ट फॉर्म देखिए, ये है डायरेक्ट और ये है इनडायरेक्ट, ठीक। अब जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं तो पहली बात तो टेंस में चेंज होता है। अगर अगर डायरेक्ट आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करने में वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। अब ये इनडायरेक्ट फॉर्म दे रखी है, पास्ट परफेक्ट दे रखा है, देखिए हैड परसुएडेड आ रहा है ना, हैड के साथ वर्ब की थर्ड की फॉर्म, तो ये पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है। तो अगर ये पास्ट परफेक्ट है तो इसको वापस डायरेक्ट बनाते समय ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, आइए देखते हैं। तो श्याम आस्क्ड मी, ये तो एज इट इज रहेगा, श्याम ने मुझसे पूछा था। अच्छा, अब पास्ट इंडेफिनिट, हाउ आर यू परसुएडिंग माई सिस्टर, हाउ आर के साथ परसुएडिंग आ गया तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट नहीं है। हाउ डिड यू परसुएडेड माई सिस्टर, डिड तो ठीक है पास्ट इंडेफिनिट के लिए, लेकिन डिड के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट, तो ये भी गलत। क्लियर। हाउ डिड यू परसुएड माई सिस्टर, श्याम आस्क्ड मी, तो ये तो ठीक है। हाउ डिड यू परसुएड माई सिस्टर, तुमने मेरी सिस्टर को कैसे मनाया था, तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट था और हमें डायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है तो पास्ट इंडेफिनिट है। हाउ हैव यू परसुएडेड माई सिस्टर, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पास्ट परफेक्ट आ रहा है तो इसलिए कन्वर्ट करते समय पास्ट इंडेफिनिट होगा। हाउ डिड यू परसुएड माई सिस्टर, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए थर्ड ऑप्शन ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, थर्ड। आइए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अच्छा, द इंटरव्यूज वर slowly becoming impatient as they were left to dash in the waiting room for hours. इंटरव्यूज वो होते हैं जो लोग आंसर देते हैं इंटरव्यू में, यानी जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा होता है। तो दो होता है, एक होता है इंटरव्यूअर, ठीक है, जो इंटरव्यू लेता है, और एक होता है इंटरव्यूई, ठीक, जिनका इंटरव्यू लिया जाता है। तो जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा था वो लोग धीरे धीरे अपना धैर्य खोते जा रहे थे। क्यों, क्योंकि एज दे वर लेफ्ट टू डैश इन द वेटिंग, क्योंकि उनको घंटों जो है वो वेटिंग रूम में छोड़ दिया गया, बैठा दिया गया, ठीक है। तो इसको एप्रोप्रिएट ऑप्शन से फिल करना है। चलिए, फ्लॉग अ डेड हॉर्स, फ्लॉग मतलब होता है चाबुक मारना, डेड हॉर्स मतलब मरा हुआ घोड़ा। अब मरे हुए घोड़े को चाबुक मारना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई असंभव चीज़ है जिसको प्राप्त ना किया जा सके, उसके मतलब असंभव कार्य को करने की कोशिश करना, या असंभव चीज़ को हासिल करने की कोशिश करना, असंभव कार्य को। तो फ्लॉग अ डेड मतलब एक मरे हुए घोड़े को चाबुक मारेंगे तब भी नहीं वो उठेगा या नहीं भागेगा। तो असंभव कार्य को करने की कोशिश करना, ठीक है, दैट इज फ्लॉग अ डेड हॉर्स। होल्ड वाटर मतलब कि कोई चीज का सत्य प्रतीत होना या उचित प्रतीत होना। जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि हिज आर्ग्यूमेंट कैन नॉट होल्ड वाटर इन फ्रंट ऑफ द जज। उसके जो आर्ग्यूमेंट हैं कोर्ट में वो जज के सामने कैन नॉट होल्ड वाटर, वो सत्य प्रतीत नहीं होंगे, उचित प्रतीत नहीं होंगे। तो होल्ड वाटर का मतलब होता है किसी चीज का सत्य प्रतीत होना या उचित प्रतीत होना। ड्रॉ द लॉन्ग बो, ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, या हिंदी में हम लोग बोलते हैं अतिशयोक्ति, ठीक है। ड्रॉ अ लॉन्ग बो का मतलब, बो मतलब धनुष का तीर खींचना, ड्रॉ द लॉन्ग बो धनुष का लंबा तीर खींचना, यानी कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, अतिशयोक्ति। उसके बाद है कूल देयर हील्स। कूल देयर हील्स का मतलब होता है किसी चीज को इंतजार के लिए मजबूर करना, ठीक है, इंतजार के लिए मजबूर करना, इसको बोलते हैं कूल देयर
हील्स। ठीक है, तो जो इंटरव्यूज थे वो धीरे धीरे स्लोली बिकमिंग इम्पेशेंट, धीरे धीरे उधैर्य होते जा रहे थे, एज दे वर लेफ्ट टू कूल देयर हील्स, क्योंकि उनको इंतज़ार करने के लिए मजबूर किया जा रहा था वेटिंग रूम में घंटों। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, कूल देयर हील्स, यही सही फिल इन दी ब्लैंक्स है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। इसमें जिस सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर है उसको हमें ढूंढना है। चलिए, वन कैन नेवर इमेजिन हाउ हॉट इट गेट्स इन दिल्ली अनलेस वन डज नॉट गो देयर इन पर्सन। कोई कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि दिल्ली में कितनी गर्मी होती है जब तक कोई व्यक्ति वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से ना जाए, अनलेस वन डजन गो देयर इन पर्सन। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कह रहे हैं कि कौन से ऑप्शन में गलती है, यहाँ पर आपको बताना है। वन कैन नेवर इमेजिन, कोई कभी कल्पना भी नहीं कर सकता, हाउ हॉट इट गेट्स इन दिल्ली, दिल्ली में कितनी गर्मी होती है, अनलेस वन डज नॉट गो, जब तक कोई व्यक्ति वहाँ ना जाए। अब यहीं पे गलती है, अनलेस खुद ही में एक नेगेटिव होता है। अनलेस का मतलब है जब तक कि कोई कार्य ना हो, जब तक कि वो कार्य ना हो, मतलब जैसे मैं कहता हूँ ना, सपोज अनलेस आई कम, जब तक मैं ना आ जाऊं, तो जब अनलेस खुद में ही एक नेगेटिव बात बता रहा है तो यहाँ डज नॉट की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये डज नॉट नहीं आएगा। अनलेस वन गो देयर इन पर्सन, क्या होगा, अनलेस वन गो देयर इन पर्सन। जैसे मैंने यहाँ ये नहीं लिखा कि अनलेस आई डू नॉट कम। ठीक है, यहाँ क्या लिखा, अनलेस आई कम, जब तक मैं ना आ जाऊं। तो ये खुद ही में एक नेगेटिव बनाता है, इसलिए आपको कोई भी एक डज नॉट, डू नॉट, इनकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसको डबल नेगेटिव बना देंगे जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डज नॉट की जरूरत नहीं होगी। तो वन कैन नेवर इमेजिन हाउ हॉट इट गेट्स इन दिल्ली अनलेस वन गो देयर इन पर्सन। अब सही है। तो प्रॉब्लम किस पोर्शन में थी, इस पोर्शन में, ये वाला पोर्शन। ठीक है, चलिए, तो अगली बार हम लोग मिलेंगे फिर किसी एक दूसरे क्लास में, शिफ्ट 3rd करेंगे और उसमें फिर से 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।